नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। 2022 में यूपी का कौन होगा मुख्यमंत्री, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर बार पूर्वांचल देता रहा है और इस बार भी पूर्वांचल की बाजी जीतने के लिए पार्टियां मिशन मोड में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इस एक्सप्रेसवे के जरिए वो तमाम समीकरण साधने की कोशिश की गई जो लखनऊ की लड़ाई में जीत दिलवा सके। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी यूपी की तमाम पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की जितनी पश्चिम का सम्मान है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है और राजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। जय श्री राम, भारत माता की। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुछ प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है। आज भी समाजवादी पार्टी के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। भारत माता की। कहते हैं जो पूर्वांचल जीत लेता है वो लखनऊ की गद्दी तक आसानी से पहुंच जाता है। जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो यही फॉर्मूला उनके जहन में था। बहाना एक्सप्रेसवे था मगर निशाने पर माया अखिलेश थे। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। मोदी हो, योगी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां, सबका जोर पूर्वांचल पर है। हो भी क्यों ना, सत्ता का स्वाद भी यूपी के इसी बड़े हिस्से की बदौलत मिलता रहा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल के 164 सीटों में से 115 पर जीत हासिल की, यानी जीत का यह आंकड़ा 71% रहा। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने 102 सीटें पूर्वांचल में जीती, जो कि कुल 62% था। इसी तरह 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल की 85 सीटों पर कब्जा किया था, जो कि 53.45% रहा। 2022 के चुनावी समर में भी इसी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस, 1000 आज 1000 रुपए में रसोई का गैस। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। कोयला खत्म हो रहा है। बेरोजगारी चरम पे है। जहां जहां जाओ बेरोजगार युवा मिलते हैं। यूपी में 2017 के चुनावी गणित को देखें तो बीजेपी को पूर्वांचल में 115 सीटें मिली थी। दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी ने महज 17 सीटें हासिल की। बीएसपी भी पूर्वांचल में 14 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस को यूपी के इस हिस्से में 2 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्वांचल में सबसे आगे रही थी। इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि पूर्वांचल का विकास उनकी जीत के विश्वास को बदल देगा। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में
कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं और राहजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। यूपी में जब भी चुनाव आते हैं तो पूर्वांचल के विकास का वादा किया जाता है, मगर इत्तेफाक देखिए, हर बार नेता विकास के नाम पर पूर्वांचल को ठगा हुआ बताते हैं। हालांकि इस बार तस्वीर बदली है, जिक्र एक्सप्रेसवे का हो रहा है और तैयारी यूपी के ईस्ट वाले पार्ट को बेस्ट बनाने की है। जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुछ प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी और 2019 में भी इसका जवाब दी है। 2022 में भी इंतजार कर रही है। पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम मोदी 1 महीने के भीतर 3 दौरे कर चुके हैं। इससे पहले कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया और वाराणसी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा दिया। यही वजह है कि अखिलेश यादव ही मिशन पूर्वांचल पर निकलने वाले हैं। आजमगढ़ में मंगलवार को रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं मिली तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को पहले से ही कहीं ज्यादा बड़ा कर दिया। जिस रथ यात्रा को गाजीपुर से आजमगढ़ तक निकाला जाना था, उसे अब अखिलेश लखनऊ तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। आज भी समाजवादी पार्टी के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। आज जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। यूपी के पिछले 3 चुनावों को देखा जाए तो पूर्वांचल का वोटर हमेशा एक पार्टी के साथ नहीं रहा। हर चुनाव में अलग अलग पार्टियों को सबसे ज्यादा सीटें मिली, मगर इस बार 28 जिलों के इस गढ़ में इतिहास बदलने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारत माता की। पूर्वांचल की राजनीति में जातिगत फैक्टर बहुत अहम है। विकास और वादों के बीच हर कोई छोटे मोटे दलों के सहारे जीत की स्क्रिप्ट लिखना चाहता है। योगी सरकार ने इस मामले में पूर्वांचल को सौगात देकर बढ़त बनाने की कोशिश की है। हालांकि समीकरण इतने भी आसान नहीं। आपको बताते हैं कि आखिर पूर्वांचल में जीत के लिए पार्टियां सबसे ज्यादा कौन सी रणनीति बनाती हैं। यूपी चुनाव के ये वो 4 चेहरे हैं जिनके कंधों पर अपनी अपनी पार्टी को वैतरणी से पार कराने की जिम्मेदारी है। हर किसी की कोशिश यही है कि पूर्वांचल में किसी तरह जीत मिल जाए। हालांकि बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और विकास के फॉर्मूले के साथ साथ पूर्वांचल के जातिगत समीकरण को भी साध रहे हैं। राजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। बीजेपी पूर्वांचल पर क्यों ज्यादा फोकस कर रही है, उसकी बड़ी वजह पश्चिमी यूपी में गुर्जर और जाटों का नाराज होना माना जा रहा है। दरअसल जो जाट तबका पिछले 3 चुनाव से बीजेपी का समर्थन करता आ रहा था, वो इस बार किसान आंदोलन की वजह से बेहद नाराज है। वहीं गुर्जर समुदाय भी गन्ना किसानों की समस्याओं और किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से दूरी बनाता दिख रहा है। बीजेपी को लगता है कि 2017 के यूपी चुनाव में
उसने पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में जिन 103 पर जीत हासिल की थी, वो इस बार नाराजगी की वजह से छिटक सकती है। इसलिए पश्चिमी यूपी के समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूर्वांचल पर जोर दे रही है। मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। यहां आप सफाई भी नहीं कर सकते थे, सफाई नहीं करते थे, मच्छरों का शासन था। गोरखपुर पूरा पूर्वांचल दिमागी बुखार से, दिमाग के बुखार से बच्चे मारे जाते। मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतारा और स्वच्छता अभियान के कारण मच्छर मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम। पूर्वांचल में असली लड़ाई तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, मगर छोटे छोटे दल भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी ने कुर्मी वोटों पर पकड़ रखने वाले अपना दल और मल्लाह समुदाय की निषाद पार्टी को अपने साथ रखा है, मगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव के साथ जाना झटका हो सकता है। यूपी की कुल आबादी में राजभर समुदाय 3 से 4% है, लेकिन ये यूपी के 18 जिलों की 90 सीटों पर असर डाल सकते हैं। 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां राजभर वोटर बड़ा फर्क डालते हैं, और इसी का फायदा बीजेपी को पिछले चुनाव में मिला था, जब 2012 के मुकाबले 2017 के चुनाव में बीजेपी राजभर के प्रभाव के चलते 5 गुना ज्यादा सीट जीती थी। जिन 90 सीटों पर बीजेपी को 2012 के चुनाव में 14 सीटें मिली थी, वो 2017 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 72 पहुंच गया। इन्हीं आंकड़ों के दम पर ओपी राजभर इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने का दम भर रहे हैं। हम अपना वोट इकट्ठा कर लें और उत्तर प्रदेश में 22 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दें तो घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ कर देंगे। ये मैसेज हम जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और योगी का गृह जनपद है गोरखपुर। ये दोनों जगह पूर्वांचल में जितनी खासी अहमियत रखती हैं, उतनी ही अहम है अयोध्या, और इसीलिए बीजेपी पूर्वांचल को इस बार भी साधने के लिए वो तमाम दांवपेच चल रही है, जो विकास और वादे के साथ साथ समानांतर चल रहे हैं। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।